बिहार में जाति जनगणना को मिली पटना कोर्ट की हरी झंडी। क्या था मामला, कितनी हुई राजनीति, सारे पहलू बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नजर टुडे। लगातार पिछले कुछ दिनों से आप जातीय जनगणना की चर्चा सुन रहे होंगे। कल बिहार के पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को जाति जनगणना कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। बिहार सरकार लंबे समय से बिहार में जाति जनगणना कराना चाह रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि ये गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्या है जाति जनगणना की पूरी कहानी और क्यों कोर्ट ने लगाई थी रोक। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है जिससे कि विकास के लिए नीतियां बनाई जाती है। जाति जनगणना का मतलब होता है जब जनगणना करी जाए तो लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए ताकि ये पता लगा जा सके कि किस जाति में कितनी आबादी है। सीधे शब्दों में बताएं तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जाति जनगणना होती है। क्या है बिहार में जाति जनगणना का मामला। बिहार सरकार के आदेश के बाद बिहार में 7 जनवरी 2023 से जाति जनगणना शुरू हुई थी। सरकार ने सर्वे की जिम्मेदारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपी थी, जिसके बाद इस गणना को कराने की प्रक्रिया को चरणों में शुरुआत की गई। चरणों की शुरुआत होने के कुछ ही देर बाद, प्रक्रिया के कुछ महीनों बाद ही बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट को बड़ा झटका दिया था। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे जाति जनगणना पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा गई थी। कोर्ट ने तर्क दिया था कि राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती, यह विषय केंद्र के अधीन आता है, जिसके बाद कई याचिका कोर्ट में पेश की गई। मामला बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और ऐसा पहली बार हुआ था कि बिहार में जाति जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि हाई कोर्ट ने सर्वे को असंवैधानिक मानते हुए इस पर अंतिम रोक लगाई है, तो बेहतर यही होगा कि पहले आप वही सुनवाई करें और वो सुनवाई नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे पास आइए। हालांकि इन बीते महीनों में सरकार ने कोर्ट के बीच चल रहे इस मुकाबले में कल हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करी। सुनवाई करते हुए बिहार में जाति जनगणना की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई। जाति जनगणना का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिर से आज शुरू हो गया है और उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। पटना जिले में कुल लगभग 13,69,000 परिवार हैं, लगभग 73 लाख की आबादी है और इसमें हम लोगों का लगभग 9,35,000 परिवारों का सर्वेक्षण हो गया था जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाया गया था। और अभी जो हम लोगों का बचा हुआ है लगभग 4 लाख परिवार बचे हुए हैं और इसका कार्य आज शुरू हो गया है गणना का पूरे ज़िले में। उसको हम लोग घूम करके देख रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। अभी तक सर कितने एडिशनल लोग लगाए गए हैं, क्या अलग से? कुल लगभग 15,000 कर्मी लगे हुए हैं क्योंकि हमारी जो गणना ब्लॉक हैं, जो ईबी है, इनुमरेशन ब्लॉक है हमारा, वो लगभग 12,741 है और उतने कर्मी लगे हुए हैं जो घर घर जाकर के गणना का कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद सुपरवाइज़र लगभग 3,500 की संख्या में हमारे लगे हुए हैं जो कि सुपरविजन कर रहे हैं। हर 4-5 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइज़र हम लोगों ने दिया है ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे, किसी प्रकार की त्रुटि उसमें नहीं हो। और इन दोनों लोगों के बाद फिर चार्ज ऑफिसर के लेवल पर आएगा। पूरे ज़िले में कुल 45 चार्ज हम लोगों के हैं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, पूरे प्रखंड का देख रहे हैं, और नगर निकाय क्षेत्र में नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, पूरे नगर क्षेत्र का देख रहे हैं। तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो रहा है और बड़ी शुद्धता के साथ हो रहा है और हम लोगों का सर्वाधिक बल है कि डेटा की शुद्धता बनी रहे, समय का कोई वो नहीं है। फाइनेंशियल डेटा भी सर लिया जा रहा है इसमें, साथ साथ इस बार हर प्रकार की जानकारी ली जा रही है। उसमें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और उनका जो प्रोफेशनल अगर कुछ है तो वो सब सारी चीज़ें, सारी जानकारी ली जा रही हैं। यहाँ रहते हैं या उनके घर के मेंबर कहीं बाहर रहते हैं तो कहाँ रहते हैं ये भी लिया जा रहा है, किस स्टेट में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, बाय नेम लिया जा रहा है ताकि एक प्रकार का डेटा उपलब्ध रहे कि कितने लोग कहाँ पर हैं। इस फेज को पटना जिले में कब तक कोशिश है सर कंप्लीट कर देंगे? हम लोग जो फिजिकल वेरिफिकेशन है और फिजिकल सर्वे है ये हम लोग 1 सप्ताह में कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो पोर्टल बना है उस पर डेटा एंट्री का कार्य किया जाना है, उसमें जो समय लगे हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह और लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग घर पे गए, देन उसके बाद उनके मुखिया, जो घर के मुखिया, उनका नाम पूछा हम लोगों ने। नाम पूछने के बाद उनके साथ जो मेंबर्स है उनका नाम पूछा, उनके पापा और पति का नाम पूछा, फिर उनकी एज कितनी हो रही है वो पूछा, फिर वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो पूछा, उनकी जाति क्या है वो सब पूछा और वो मतलब क्या काम करते हैं, उनके
उधर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ रहे हैं, बिहार के बाहर पढ़ रहे हैं, वो सब का ब्यौरा लिया। फिर उनका मतलब जो ज़मीन है जहाँ रह रहे हैं वो कितनी है कितनी नहीं है वो हम लोगों ने ब्यौरा लिया। फिर मतलब पापा उनकी सरकारी जॉब पे कार्यकलाप क्या करते हैं वो सब लिया मैंने। फाइनेंशियल डेटा भी आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियल भी लिया हम लोगों ने, कितना उनका मासिक वेतन है वो सब लिया। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भी ब्यौरा लिया हम लोगों ने। आप लोगों का क्या टारगेट रहता है कि एक दिन में कितना अभी करना है, क्या कोई टारगेट है ऐसा या फिर सर कम? ऐसा नहीं है, रुक जाइए, आप रुक जाइए। ऐसा तो कोई अभी टारगेट पहले था कि कम से कम 10 घर 15 घर आपको करना ही है, लेकिन अभी तो हम लोगों का बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया, बहुत सारे प्रेग्नेंट का, तो अभी जो छोटा बड़ा घर है हम लोग वही कर रहे हैं। कितने लगभग बचे हुए होंगे? ऐसा ज़्यादा नहीं है, 10-15 घर बचे हुए हैं सब मिला के, वो भी ग्रुपिंग में मिला के 10-15 घर। डीएम साहब अपना जानकारी लेने आए थे। मेरे यहाँ तो पहले भी लोग आया था, लेकिन उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, तो आज ये लोग मेरे से मिलने आए थे। फिर मेरे बारे में जानकारी ली। उन लोगों ने क्या नाम क्या बच्चों का सब कुछ वेरीफाई हुआ, बच्चों का तो लिखा सब हो ही गया था, नाम हो गया। फिर जाति, हमने भी उनसे पूछा कि मेरी जाति का नंबर बताइए, कौन से नंबर पर है, तो क्या नंबर उन्होंने बताया? शायद 142 बताई। तो आप लोग खुश हैं ये जो जाति जनगणना? हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, हम सरकारी कर्मचारी थे, बहुत बुरा लगता था किसी का जाति पूछना, लेकिन लाचारी थी, बच्चों को लाभ देना था तो जाति पूछना पड़ता था, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जिसके बाद बिहार सरकार को एक भारी राहत मिली है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक होना तो तय है, लेकिन राजनीति का क्या रवैया रहेगा वो तो भविष्य में ही देखा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जनहित की खबर के साथ। तब तक के लिए राजनीति से लेकर खेल जगत की हर खबर के लिए बने रहिए नजर टुडे के साथ। धन्यवाद।